किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान तो धोखेबाज होते हैं, वफादारी सीखनी हो तो जानवरों से सीखो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल बादशाह और महाराणा प्रताप के बीच जमकर संग्राम चल रहा था। इसी दौरान महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा सहयोगी बना घोड़ा चेतक हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। चेतक एक विशालकाय, बुद्धिमान और शक्तिशाली घोड़ा था। 308 किलो वजन उठाकर सबसे तेज दौड़ता था और सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला घोड़ा था। चेतक को एक अरबी व्यापारी 2 और घोड़ों के साथ लेकर आया था। उसने महाराणा प्रताप के सामने प्रस्तुत किया, जिनका नाम चेतक, प्राटक और अटक था। महाराणा प्रताप ने तीनों घोड़ों का परीक्षण किया, जिसमें से अटक मारा गया। चेतक और प्राटक बचे, जिसमें चेतक ज़्यादा बुद्धिमान और फुर्तीला था। महाराणा प्रताप ने चेतक को अपने पास रखा और प्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया। महाराणा प्रताप और चेतक के बीच में गहरा संबंध था। वास्तव में देखा जाए तो महाराणा प्रताप चेतक को बहुत ही चाहते थे। वह ईमानदार और फुर्तीला ही नहीं बल्कि निडर और शक्तिशाली भी था। चेतक के पराक्रम का पता इस बात से चलता है कि हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो चेतक ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के सर पर पांव रख दिया था और प्रताप अपने भाले से मान सिंह पर सीधा प्रहार किया। चेतक की सबसे खास बात यह थी कि महाराणा प्रताप उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगाते थे, यानी ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हाथियों के कंफ्यूज किया जा सके। युद्ध में चेतक उछलकर हाथियों के मस्तक पर चढ़ जाया करता था, पर एक बार चेतक का हाथी के दांत में लगी तलवार से कट गया था। चेतक का एक पैर कट गया, लेकिन उसका फिर भी अपनी स्वामी भक्ति नहीं छोड़ी। वह महाराणा प्रताप को लेकर 5 मील तक दौड़ता रहा। चेतक ने अपने अंतिम समय में 25 फीट के नाले को छलांग मारकर महाराणा प्रताप की जान बचा ली थी। चेतक अपने आखिरी समय में महाराणा प्रताप की तरफ ये सा देखते हुए प्राण छोड़े थे, जैसे कि वह प्रताप से कह रहा था, महाराणा, मेरा समय हो चुका है, आप अपनी ख्याल रखना। जहाँ पर चेतक की मौत हुई थी वहाँ पर उसकी समाधि आज भी बनी हुई है। अपने साहस और वीरता की वजह से चेतक दुनिया में अमर हो गया। इंसान वफादार हो या ना हो, जानवर हमेशा वफादार होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वफादार चेतक के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो कर लो यार, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो इतिहास बताता हूँ जो हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है।